हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगला पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। सूजोंग जियून का पीछा करते हुए स्टूडियो क्लब में चली जाती है। वहाँ जियून को म्यूजिक एंजॉय करता देखती है और उसकी कुछ फोटो क्लिक कर लेती है और घर आकर उन फोटो को गौर से देखने के बाद कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे डायरेक्टर को ऐसे शौक भी हो सकते हैं। इसका मतलब वो डबल लाइफ जी रहा है। फिर सूजोंग वो फोटो जियून को सेंड कर देती है। देन हम देखते हैं जुयून फोटो देखने के फौरन बाद सूजोंग के घर आ जाता है। सूजोंग जब जुयून को अपने घर के दरवाजे पर देखती है तो परेशान हो जाती है। सूजोंग का डैड जब जुयून को दरवाजे पर देखता है तो कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। ये कहते हुए वो दरवाजा खोल देता है। जुयून अंदर आकर सूजोंग से कहता है, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। फिर दोनों एक कैफे में चले जाते हैं। जुयून सूजोंग से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू प्लान बना लिया है और अब मैं तुम्हें जॉब से कभी नहीं निकालूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरी पर्सनल फोटो डिलीट कर दोगी और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। ये सुन सूजोंग बहुत खुश हो जाती है और फौरन कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देती है। लेकिन जुयून टेबल पर रखे खाने को देख रहा होता है, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा होता है, क्योंकि उसे उसकी ग्रैंड मदर की वजह से इस तरह का खाना खाने का मौका कभी नहीं मिला था। then अगले दिन सूजोंग जब ऑफिस आती है तो बहुत खुश होती है। तभी जुयून भी ऑफिस आ जाता है तो सूजोंग उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो जुयून भी उससे गुड मॉर्निंग कहते हुए अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर सभी एम्प्लॉय शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सूजोंग अपने कुलीग के साथ लंच करने के लिए जाती है तो जुयून उसे काम के लिए बुला लेता है। इसी तरह जुयून सूजोंग को सारा दिन तंग करता है और जब भी सूजोंग खाना खाने के लिए जाती है जुयून उसी टाइम उसे बुला लेता है। ऐसे काम करते करते पूरा दिन गुजर जाता है मगर सूजोंग को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। फिर जुयून ऑफिस के सारे फजूल पेपर इकट्ठे करके ढेर लगा देता है और सूजोंग से कहता है, इन सारे पेपरों को जल्दी से ट्रैश मशीन के जरिए डिस्कार्ड कर दो। इस पर सूजोंग कहती है, क्या तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? जुयून कहता है, तुमने खुद कहा था तुम्हें जो भी काम दिया जाए वो तुम अच्छे से करोगी। ये सुन सूजोंग चुप करके पेपरों को डिस्कार्ड करने लगती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद सूजोंग जुयून से कहती है, इस काम से बहुत शोर हो रहा है, तुम कहो तो मैं ये काम बाहर जाकर कर सकती हूँ। तभी वो देखती है जुयून एयरफोन लगाकर सुकून से बैठा होता है। फिर सूजोंग जुयून से कहती है, आज तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया है? जुयून कहता है, तुमने मेरा सीक्रेट जानकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। तो सूजोंग कहती है, उन फोटो में ऐसा क्या है जिसे तुम सबसे छुपाना चाहते हो? मैं जानती हूँ उन फोटो में तुमने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे काफी ओल्ड फैशन लग रहे थे और सबसे मताया बात तो ये है तुम वहाँ बच्चों की तरह डांस कर रहे थे। इस पर जुयून कहता है, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हो? सूजोंग कहती है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम ये सब लोगों से छुपा कर क्यों करते हो? जुयून कहता है, तुम मुझे बताओ तुम अपनी लाइफ में हमेशा से इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सूजोंग कहती है, मेरी बचपन से मेहनत करने की आदत है। जुयून कहता है, मैं भी सेम वैसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से अपनी पर्सनल लाइफ छुपा कर जीता आ रहा हूँ। फिर जुयून उसे काम खत्म करने का कहता है। सूजोंग अपना काम खत्म करने लगती है। काम खत्म करने के बाद सूजोंग को हाजिर मैसेज करती है और कहती है, तुमने मुझे वो फोटो सेंड क्यों नहीं की जिसका कल रात तुम कह रही थी? जुयून सूजोंग के पीछे खड़ा सब देख रहा होता है और फिर कहता है, वो तुमसे कौन सी फोटो मांग रही है? सूजोंग अचानक उसकी आवाज सुनकर डर जाती है और कहती है, तुम मेरे मोबाइल में क्या देख रहे थे और वो मुझसे खाने की फोटो मांग रही है? इस पर जुयून उसे याद दिलाते हुए कहता है, क्या तुम वो कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो जो हमारे दरमियान हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम पर नजर रखूंगा? सूजोंग कहती है, हाँ मुझे याद है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम इस तरह मेरा मोबाइल चेक करने लग जाओ। क्या अब मैं अपने फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकती हूँ? अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैंने अपना आज का काम खत्म कर लिया है, अब मुझे घर जाने दो। जुयून कहता है, तुम अभी घर नहीं जा सकती हो। सूजोंग पूछते है, क्यों नहीं जा सकती? जुयून कहता है, तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना है। देन जुयून सूजोंग को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाता है। वहाँ पहुंचकर सूजोंग अपने लिए एक ड्रेस पसंद करके कहती है, मुझे ये चाहिए। जुयून कहता है, तुम अपने लिए ड्रेस क्यों पसंद कर रही हो? सूजोंग कहती है, मुझे लगा हम यहाँ पर दोनों के लिए शॉपिंग करने आए हैं। जुयून कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए शॉपिंग करने आया हूँ। इसके बाद जुयून बहुत से सूट पहनकर सूजोंग को पसंद करने के लिए कहता है। सूजोंग हर बार जुयून को और सूट पहन कर आने का कहती है, लेकिन जब जुयून ब्लैक सूट पहनकर उसके सामने आता है तो सूजोंग उसे ब्लैक सूट में देखकर वही थम सी जाती है, फिर उसी ड्रेस को ओके कर देती है। इसके बाद जुयून सूजोंग के लिए अपनी पसंद की हुई ड्रेस लेकर आने का कहता है। ड्रेस आने के बाद सूजोंग को पहनने के लिए कहता है। वो कहता है, तुम मेरे साथ इस ड्रेस में वहाँ नहीं चल सकती हो। सूजोंग ड्रेस को देखकर कहती है, मुझे इस तरह
तरह की ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। ये सुन जुयून कहता है मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जाओ और जल्दी से ये ड्रेस पहन कर आओ और फिर मेरे साथ पार्टी में चलो। इसके बाद जब सूजुंग ब्लैक ड्रेस पहन कर आती है, उस ड्रेस में वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि जुयून बस उसे देखता रह जाता है। सूजुंग जब उसे खुद को ऐसे घूरते हुए देखती है तो कहती है मैंने कहा था ना ये ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी, मैं अभी घर जाकर इस ड्रेस को बदल कर आती हूँ। जुयून कहता है अभी रहने दो, बस अब जल्दी से चलो वरना ज्यादा देर न हो जाए। सीन शिफ्ट होता है, हम शिन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रेस्टोरेंट ढूंढते हुए हाजिन के रेस्टोरेंट के सामने आ जाता है। तभी हाजिन उसके पास से गुजरते हुए पूछती है क्या तुम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो? शिन कहता है क्या ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? तभी हाजिन शिन को एक बाइक राइडर के सामने आने से बचा लेती है, लेकिन हाजिन का कचरे का डब्बा नीचे गिर जाता है। फिर शिन कचरे को उठाने में उसकी हेल्प करता है। उसी वक्त शिन की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और शिन को हाजिन की हेल्प करता देखकर अपसेट हो जाती है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। शिन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि अब तुम मुझे पहले की तरह पसंद करते हो या नहीं। शिन कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कहती है तुम सभी से हंसते हुए स्वीटली बात करते हो, तुम्हारा हंसते हुए सभी से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। शिन कहता है मगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जैसे हम डेट करने से पहले प्यार से रहते थे अब भी वैसे रहते हैं। ये सुन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे लगता है हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। शिन कहता है ठीक है, तुम जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं बल्कि हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जिसको ये लग रहा था कि वो रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करेगा प्लीज मुझे छोड़ कर न जाओ, वो शिन का ऐसा जवाब सुनकर उसे गालियां देते हुए वहाँ से चली जाती है। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद शिन अपसेट हो जाता है। हाजिन उससे पूछती है क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया है? शिन कहता है ऐसा नहीं है, शायद उसे मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती है। हाजिन कहती है फिर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे और केयरिंग पर्सन हो। ये कहते हुए हाजिन एक अच्छी सी डिश उसे सर्व करती है, जिसे देखकर शिन का मूड भी ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जुयून सूजुंग को लेकर पार्टी में आया होता है। सूजुंग पूछती है हम यहाँ क्या करने आए हैं? जुयून कहता है मैं यहाँ पर अपने एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने आया हूँ। ये सुन जुयून कहती है खबरदार अगर तुमने मुझे यहाँ पर सबको अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराया तो, क्योंकि मैं किसी अमीर लड़के के चक्कर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। ऐसी बात सुनकर जुयून रूडली बात करते हुए सूजुंग से कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी लड़की को डेट करना चाहूंगा? सूजुंग उसकी बात सुनकर चिढ़ जाती है। तभी जुयून अपने कुछ पुराने फ्रेंड को देखता है और सूजुंग से कहता है तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं अभी आ जाता हूँ। जुयून अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। उसके फ्रेंड पूछते हैं तुम वापस कब आए? हमें लगा तुम अभी भी दूसरे मुल्क में होगे और हमारे ख्याल से तुम भी अपनी ग्रैंड मदर के स्टोर में काम करने लगे हो, हमें लगा तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। जुयून कहता है तुम आज भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो वो कहते हैं क्योंकि तुम अपनी ग्रैंड मदर के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। जुयून कहता है लेकिन मैं तो अपनी लाइफ बड़ी खुशी से जी रहा हूँ। इधर सूजुंग अपने लिए खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी एक ड्रंक लड़का उसके पास आकर कहता है मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा है, क्या तुम मुझे जानती हो? सूजुंग कहती है क्या तुम भी अमीर फैमिली से हो? तो वो कहता है हाँ मैं अमीर फैमिली से हूँ, अगर तुम यहाँ पर अकेली हो तो क्या मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? सूजुंग उसे मना कर देती है तो वो सूजुंग को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है। सूजुंग गुस्से से उसके पाँव पर किक कर देती है। सूजुंग की इस हरकत पर वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी जुयून वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। जुयून सूजुंग का हाथ पकड़ कर कहता है चलो बेबी यहाँ से चलते हैं। गाइस हमारा आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, फिर कुछ देर बाद बारिश होने लगती है। सूजुंग पूछती है तुम्हें कैसे पता था आज बारिश होगी? जुयून अपनी स्मार्ट वॉच दिखाते हुए कहता है मुझे इससे पता चला आज बारिश होगी, कभी कभी ये वॉच इंसानों से बेहतर काम करती है। सूजुंग कहती है चलो अब मुझे घर जाने दो। जुयून कहता है नहीं तुम घर नहीं जा सकती हो। सूजुंग कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और मैं मानती हूँ मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी, लेकिन अब तुम मेरी पर्सनल लाइफ भी मुझे आराम से नहीं जीने दे रहे हो। क्या तुम मुझे दिन की तरह रात को भी अपने सामने बैठा कर रखना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो मैं घर ना जाऊं तो एटलीस्ट मुझे खाना तो खिला दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब मुझे बहुत भूख लगी है। जुयून कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें भूख लगी है। तभी सूजुंग के पेट से गुरगुर की आवाजें आने लगती है। सूजुंग कहती है मैंने कहा है ना मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर जुयून उसे खाना खिलाने के लिए एक कैफे में ले जाता है। सूजुंग बहुत सारा
खाना ऑर्डर कर देती है। खाने में चॉकलेट, मिल्क और सैंडविच होता है। खाना देखकर जुयून कहता है, इन चीजों को तुम खाना खाना कहती हो। सूजुंग कहती है, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया है तो मत खाओ। जुयून कहता है, अब तुमने ऑर्डर कर लिया है तो खा लेता हूँ। इस पर सूजुंग कहती है, तुम तो सिर्फ एस्प्रेसो कॉफी पीना पसंद करते हो और अब तुम ये चॉकलेट मिल्क कैसे पियोगे। ये बोलकर वो चॉकलेट मिल्क उठाने लगती है तो जुयून फौरन से उससे चॉकलेट मिल्क ले लेता है और कहता है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मैं ये पी लेता हूँ। सूजुंग कहती है, अब बहुत ज्यादा रात हो गई है, मुझे घर जाने दो या फिर हम ऐसे पूरी रात जाग के गुजारने वाले हैं और कहीं तुम्हारा मेरे साथ सोने का इरादा तो नहीं है। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर तो भरोसा रखो। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं तोड़ने वाली, क्योंकि अगर तुमने मुझ पर केस कर दिया तो मेरे पास कंपनसेशन देने के लिए भी पैसे नहीं है। तभी सूजुंग की नजर एक बच्चे पर पड़ती है, जिसे खाने के साथ टॉय गिफ्ट में मिला होता है, जिसे देखकर सूजुंग कहती है, मुझे खाने के साथ उन्होंने गिफ्ट क्यों नहीं दिया। जुयून सूजुंग को ऐसे अपसेट होता देखकर पूछता है, क्या तुम्हें टॉयज इतने अच्छे लगते हैं। सूजुंग कहती है, हाँ वो बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। ये सुन जुयून कहता है, ठीक है अब तुम घर जा सकती हो। जुयून की ये बात सुनकर सूजुंग फौरन घर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शिन ने अब रोज हाजिन के रेस्टोरेंट पर आना शुरू कर दिया था। वो हाजिन से कहता है, स्टोरीग्राम के लिए डिश की फोटो अच्छे से लिया करो। फिर वो हाजिन को डिश की अच्छी फोटो लेना सिखाने लगता है। तभी शिन का हाथ हाजिन के हाथ से टच होता है तो हाजिन कहती है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। ये सुन शिन कहता है, क्या हम सो सकते हैं। तभी हाजिन उसे किस करने लगती है और फिर अगली सुबह हम देखते हैं हाजिन और शिन ने एक साथ रोमांटिक नाइट गुजारी होती है। तब हाजिन शिन को ये भी बता देती है कि उसका पहले से डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद सूजुंग ऑफिस जाकर जुयून को ड्रेस वापस देने लगती है। जुयून कहता है, तुमने ड्राई क्लीन करवाई थी। सूजुंग कहती है, थोड़ी देर के लिए तो पहनी थी, इसलिए ड्राई क्लीन नहीं करवाई है। ये सुन जुयून गुस्से से ड्रेस लेने से इनकार करते हुए अपने ऑफिस में चला जाता है। दरअसल जुयून को सूजुंग इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो चाहता था कि सूजुंग वो ड्रेस अपने पास रखे। सूजुंग जुयून की इस हरकत से गुस्सा होकर मीटिंग रूम में अपने टीम मेंबर से उसकी बुराई कर रही होती है। तभी जुयून वहां आकर पूछता है, क्या तुम मेरी बुराई कर रही थी। सूजुंग हंसते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दरअसल हम देखते हैं सूजुंग का दिल चाह रहा था कि वो जुयून को मार मार के उसका मुंह तोड़ दे। देन वो मीटिंग शुरू करते हैं। सूजुंग और जुयून एक दूसरे की बातों पर बहस किए बगैर आराम से हर बात पर एग्री कर रहे होते हैं। इस तरह दोनों को करते हुए देखकर बाकी टीम मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए गंगनम स्टोर पर जाने का प्लान करते हैं। देन वो दोनों स्टोर का विजिट करने के बाद जुयून स्टोर मैनेजर को सेल बढ़ाने की टिप्स देने लगता है। जुयून को ऐसा बात करते हुए देखकर सूजुंग बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं जुयून उसी स्टोर में अपने फेवरेट सिंगर को देखता है, जिसके स्टूडियो वो रोज जाता है। वो सिंगर चश्मा ले रहा होता है। जुयून उसके पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है और उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए सूजुंग से कहता है। सूजुंग जब ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके पास जाती है तो वो उसे अपने साथ फोटो लेने की ऑफर करता है। सूजुंग जब ये बात जुयून को बताती है, ये सुन जुयून अपसेट हो जाता है। जब जुयून फोटो लेने लगता है तो सूजुंग को फोटो फ्रेम से निकाल कर सिर्फ अपने फेवरेट सिंगर की फोटो लेता है। जब सूजुंग फोटो देखती है तो कहती है, तुमने उसके साथ मेरी फोटो क्यों क्लिक नहीं की है। जुयून कहता है, मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी उसके साथ फोटो नहीं ली है। जुयून अपने फेवरेट सिंगर का ऑटोग्राफ लेकर बहुत खुश होता है। सूजुंग कहती है, तुम्हें वो इतना पसंद है। जुयून कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। सूजुंग कहती है, नहीं मैं तो तुमसे जेलस हो रही हूँ, क्योंकि तुम्हें जो चीज पसंद है तुम उसे पूरे दिल से फॉलो करते हो, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या पसंद है जिसे मैं हमेशा अपने दिल के पास संभाल के रख सकूं। और तुम्हें अपनी लाइफ में जो कुछ पसंद है उसे इसी तरह हमेशा प्यार करते रहना। और मुझे नहीं लगता है कि अपना शौक पूरा करने से तुम एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। यह सुन जुयून कहता है, मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा या नहीं ये तो चेयर वुमन ही बताएगी। सूजुंग उसकी ये बात सुनकर गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी जुयून सूजुंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, जरा रुको वरना तुम भीग जाओगी। तभी वहाँ फाउंटेज होने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बाहों में डाले एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सूजुंग वहाँ बनने वाले रेनबोज को देखती है। रेनबोज को देखकर वो हंसते हुए कहती है, मैंने काफी वक्त से इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा है। जुयून उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, हाँ ये बहुत ही
ज्यादा खूबसूरत है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कुछ पल के लिए खुशी से जी सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। जो यून ऑफिस आकर चीफ से कहता है, मैंने सू जुंग को जॉब से निकालने का डिसीजन बदल लिया है। वो अच्छी और मेहनत करने वाली एम्प्लॉय है। चीफ कहती है, मुझे पता था वो आपको अपने काम से इम्प्रेस कर लेगी। दूसरी तरफ सू जुंग भी अपने कुलीग के साथ लंच करते हुए उन्हें कहती है, डायरेक्टर जियून बहुत अच्छे इंसान है। ये सुनकर वो सब कहते हैं, हमें लगा था तुम डायरेक्टर को पसंद नहीं करती हो। सू जुंग कहती है, मेरे पसंद ना पसंद करने से क्या होता है जब वो अपना काम इतने अच्छे से करता है। इसके बाद सू जुंग लेट नाइट काम कर रही होती है। जू यून उसे गुस्से से देखकर कहता है, अब तुम घर जाओ, बाकी काम सुबह आकर खत्म कर देना, वरना सब एम्प्लॉय ये कहेंगे कि मैं तुमसे लेट नाइट काम करवा कर तुमसे बदला ले रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है तो सू जुंग कहती है, इतना रूडली घर जाने का कौन सा बॉस कहता है। तभी जुयून वापस आकर कहता है, वो ड्रेस तुम्हें अब मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने ड्राई क्लीन करवाने में बहुत टाइम लगा दिया है। अब वो स्टोर वाले ड्रेस को वापस नहीं लेंगे, इसलिए तुम वो ड्रेस अपने पास रख सकती हो और तुम उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सू जुंग उसकी ये बात सुन के हैरान होकर उसे देखने लगती है तो जुयून शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। गाइस, हमारा आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।